गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शम मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 2144, स्टेशन का वादा। यही है कहानी का शीर्षक। शुरुआत करता हूं आज की कहानी। दिल्ली का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। सुबह के 5 बजे थे। सर्दी इतनी थी कि सांस से धुंध निकल रही थी। प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा था 17 साल का अर्जुन। हाथ में एक छोटा सा बैग, जेब में सिर्फ 120 रुपये और आंखों में अनगिनत सपने। अर्जुन घर छोड़कर आया था। कारण था गरीबी। उसके पिता एक छोटी किराना दुकान चलाते थे जो घाटे में चल रही थी। घर में रोज झगड़े होते थे। अर्जुन को लगता था कि अगर वो शहर जाकर कुछ बड़ा कर ले तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन स्टेशन पर बैठते बैठते उसे समझ आने लगा कि जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। तभी एक बुजुर्ग चाय वाला उसके पास आया। बेटा, चाय लोगे? अर्जुन ने कहा, पैसे कम हैं। चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा कि पहली चाय जिंदगी में कभी पैसे से नहीं होती, उम्मीद से होती है। चाय देते हुए उन्होंने पूछा, घर से भागे हो? अर्जुन चौंक गया। उसने धीरे से सर हिला दिया। चाय वाले ने कहा, मैं भी कभी भागा था 40 साल पहले। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने बताया कि जब वो जवान थे तब गुस्से में घर छोड़ दिया था। सालों मेहनत की, लेकिन सबसे बड़ा पछतावा ये रहा कि जब तक वापस गए उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, सपने देखना गलत नहीं, लेकिन जिनके कारण हम सपने देख पाते हैं उन्हें छोड़कर मत जाओ। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो घर वापस जाएगा। अर्जुन वापस घर लौटा। पहले दिन बहुत चुप्पी थी। फिर उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, मैं भागने नहीं, साथ लड़ने आया हूं। उस दिन के बाद अर्जुन ने दुकान संभालनी शुरू की। नए आइडिया लगाए, ऑनलाइन ऑर्डर शुरू किए, होम डिलीवरी शुरू की। 5 साल बाद वही छोटी दुकान एक छोटा सुपरमार्केट बन चुकी थी। एक दिन अर्जुन उसी स्टेशन पर वापस गया। वो उसी चाय वाले को ढूंढ रहा था, लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी चाय की केतली और एक बोर्ड था, उम्मीद की चाय। अर्जुन समझ गया, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ रास्ता दिखाने आते हैं। दोस्तों, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सफलता भागकर नहीं, बल्कि अपनों के साथ खड़े होकर मिलती है। सपने तभी खूबसूरत लगते हैं जब उन्हें देखने वालों के साथ हम उन्हें पूरा भी करें। यही मैसेज था आज की चाय वाली कहानी का, स्टेशन का वायदा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कल एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।